अर्श, अभी हमारे 100 से ज्यादा एपिसोड हो चुके हैं जी। लेकिन मैं आपको यकीन से बताऊं कि अभी भी अगर मैं पूरी ईमानदारी से अगर आपको ये जवाब दूं कि बहुत चंद ऐसे एपिसोड है जिसमें वाकई में मेरे भी रोंगटे खड़े हुए हैं। ओके। जिसके बारे में आज भी सोचता हूं तो लाइक एक जैसे? शरीर में अजीब सी झुरझुरी सी मस्ती है। जैसे कि एक एपिसोड था जो हमने किया था ब्रह्म राक्षस के ऊपर। ब्रह्म राक्षस, जी बिल्कुल। एक एपिसोड हमने किया था, थोड़ा वियर्ड है लेकिन गो के ऊपर। बिल्कुल गो के ऊपर। और एक एपिसोड ऐसा है जो मुझे लगता है शायद जितने भी लिसनर्स हैं हमारे, वो मेरे साथ इत्तेफाक रखेंगे जी कि वो वाकई में जो है उसके बारे में सोचने में अभी भी शायद अजीब सा मुझे एक अनकहा सा खौफ हो जाता है। वो एपिसोड था मुंजा। मैं समझ गया। जो आपके घर के पास का ये केस जो आपने एक रियल मुझे केस बताया था। इनफैक्ट मैं लिसनर्स को बता दूं कि वो घर मैंने देखा भी है और वाकई में अगर आप उस घर के आसपास जाएं बिना किसी के कहे, आपको एक अजीब सी प्रेजेंस महसूस हो, एक दबाव, एक अजीब सा दबाव, जो कि आमतौर पे जब इस तरीके का कोई पैरानॉर्मल माहौल होता है तो आपको एक अंदर से दबाव, एक खिंचाव, एक सूनापन से महसूस होता है, एक खालीपन से महसूस होता है। लेकिन उस जगह पे मुझे एक बहुत एक्टिव स्केयर महसूस हो रहा था कि बहुत कोई एक्टिव एंटिटी है, कुछ ऐसा है जो घूर रहा है, या कुछ ऐसा है जो किसी तलाश में है। ऐसा कुछ है जो भयानक तौर पे एक्टिव है जी, और शायद कभी भी आपके ऊपर अटैक कर सकता है। एग्जैक्टली। और जब बड़ी बात मुझे आपने ये बताया कि वो जो एंटिटी है खुद मंत्रोच्चारण वगैरह करती है, तो मेरा दिमाग और हिल गया। बताओ कि ऐसी एंटिटी, आप सोचते हैं यार कि आप मंत्रोच्चारण या पूजा पाठ करते हो तो आप उससे बच जाएंगे, ये एक ऐसी एंटिटी है जो शायद आपसे ज्यादा वेदों का ज्ञान रखती होगी। हनुमान चालीसा रिसाइट करती है, वेदों को जो है कंठस्थ किए हुए है जी। तो ये एंटिटी मुंजा की। लेकिन बात है कि मुंजा के बारे में उसके बाद और की बात हो नहीं पाई जी, बिकॉज और भी एंटिटीज थी जिनको कवर अप करना था और आई गेस सभी के बारे में जानना जरूरी है। बट मैं ये देख रहा था राहुल कि बहुत सारे कमेंट बॉक्स में लोग लिख रहे थे कि मुंजा के बारे में और बताइए। स्टिल दे वांट टू नो अबाउट मुंजा। कमेंट बॉक्स में तो फिर भी अगर हम बाद में आते हैं, मेरी खुद की बड़ी ख्वाहिश थी हम लोग कभी मुंजा के ऊपर कुछ और डिटेल में डिस्कशन कर सकें जी। तो आज अगर मैं आपसे पूछूं कि मुंजा की, अगर आप कह लें वैरायटी, अगर ये शब्द सही हो गए, मुंजा का कोई और डेरिवेटिव होता है वेरिएंट, हाँ, जो उसके तरीके का हो या उससे ज्यादा खतरनाक हो। जैसे कि खुद एपिसोड का नाम है, वो खुद अपने नाम में ही एक अलग मिसाल है, मारण मुंजा। एग्जैक्टली। मारण ऑलरेडी मैंने इस क्रिया के बारे में बता रखा है। मारण का मतलब एक ऐसी क्रिया, मारण चाटन द्वेषण जी, जो षटकर्मों में आती है, जो उच्च षटकर्मों में आती है और जिसे करने वाला इंसान बहुत ज्ञानी होता है, पहली बात, ठीक है। ओके। और दूसरा मारण मतलब किसी इंसान को जिंदगी से मार डालना, खत्म कर देना, उसे मौत दे देना, ये एक बहुत बड़ी चीज होती है। जहां तक मुझे याद है, आपने बताया था कि मुंजा जो होता है वो एग्जैक्टली आपको मारता तो नहीं है, लेकिन आपकी जिंदगी को शायद मौत से ज्यादा बदतर कर देता है, बदतर बना देता है। बट मारण मुंजा, आज हम लोग जिसके बारे में बात करने जा रहे हैं, वो एक ऐसी एंटिटी है जो इंसान को मार डालती है और वो बहुत खतरनाक है। सिर्फ इतना ही नहीं राहुल, ये मारण मुंजा, इसका नाम क्यों है, इसके बारे में अगर आप जानेंगे तो काफी आपको शॉक लगेगा। जस्ट बिकॉज मारण मुंजा एक ऐसी आत्मा होती है, एक ऐसे बच्चे की आत्मा होती है जो ब्राह्मण नहीं है। ओके। अगेन, अगर आप थोड़ा सा पीछे जाएंगे, जितने भी हमारे लिसनर और वो ये सुनेंगे कि मुंजा एक ब्राह्मण के बच्चे का प्रेत होता है, एक ब्राह्मण के बच्चे का प्रेत जिसका जनेऊ नहीं हुआ होता, जिसका जनेऊ या फिर यज्ञोपवीत संस्कार उससे पहले वो मर गया होता है। जी जी जी, या उसी दिन वो मर गया होता है। पर राहुल, लेट मी टेल यू, मारण मुंजा एक ऐसी एंटिटी होती है, एक ऐसे बच्चे की एंटिटी होती है जी, जो किसी ऐसे ग्रह या फिर किसी ऐसे नक्षत्र या किसी ऐसे काल में पैदा हुआ होता है जहां पर सूर्य और चंद्रमा मिलते हैं, आपस में मिलते हैं। एक समय ऐसा आता है राहुल, अगर आप देखेंगे आसमान में, जहां पर सूर्य भी दिखता है और चंद्रमा भी दिखता है, राइट। जब सूर्य अस्त होने वाला होता है तो चंद्रमा का हल्का हल्का दिखना शुरू हो जाता है। जी 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 जी। जो भी बच्चा उस नक्षत्र में पैदा होता है और जन्म के 10 साल के बाद उसकी मृत्यु ठीक ऐसे ही किसी समय पर होती है जहां पर सूरज और चांद दोनों दिखते हैं जी, वो बच्चा मारण मुंजा बनता है। ओके। पर एक और चीज है कि उस बच्चे की मौत किसी मंदिर के सामने होनी चाहिए। एक मंदिर के सामने होनी चाहिए, बिल्कुल। इसीलिए मारण मुंजा के 99% केसेस नहीं सुनने को मिलते हैं। ओके। उसका रीजन एक ये भी है
कि ये जो शर्तों के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसा होना चाहिए देन ऐसा होना चाहिए जी, ऐसी चीजें एग्जिस्ट करने में काफी टाइम लगेगा ऑब्वियसली। बट अगर 99% नहीं होता है ऑल ओवर इंडिया में या फिर ऑल ओवर वर्ल्ड में जी 1% तो हुआ होगा। आई मीन हाँ ऑफ कोर्स, कभी ना कभी तो ये पॉसिबिलिटी कहीं ना कहीं हुई होगी। मुझे एक चीज याद आ रही है हर्ष, आपने एक बात बताई थी जब कर्ण पिशाचिनी हमने उसका एपिसोड किया था जी। तो कर्ण पिशाचिनी को ट्रांसफर करने के लिए एक गर्भवती महिला की अस्थियों का आपने कुछ हाँ, जब उसकी साधना होती है तो गर्भवती महिला की जो अस्थियां होती हैं, हड्डियां होती हैं, उनकी माला लगती है एक तरीके से वचन देने के लिए। मतलब कोई ऐसी महिला जो गर्भ के वक्त ही इसकी डेथ हो जाए। हाँ एग्जैक्टली। ओके, व्हिच इज हार्ड टू फाइंड। एग्जैक्टली, ये भी काफी रेयर केसेस होते हैं। देयर आर मल्टीपल थिंग इन तंत्र जो हार्ड टू फाइंड है। उल्लू के नाखून, उसको ढूंढना थोड़ा मुश्किल है बट मिल जाता है कहीं ना कहीं से। मारण मुंजा का जो केस होता है वो भी ऐसा ही होता है। अब मैं आपको इसकी शक्तियों के बारे में बताता हूँ। तो मारण मुंजा का जो चेहरा होता है वो एकदम भोले से बच्चे का चेहरा होता है जैसे होता है। ओके, बट मारण मुंजा गंजा नहीं होता है। एक मुंजा की जो एंटिटी का मैंने आपको डिस्क्राइब किया था जी, वो गंजी होती है और ब्राह्मण का प्रेत होती है, पर मारण मुंजा गंजा नहीं होता है। उसके सर पर बाल होते हैं। लेकिन एक अजीब सी चीज होती है उस एंटिटी में। क्या? उसके शरीर पर मंत्र लिखे होते हैं। शरीर पे मंत्र लिखे होते हैं? जी, जो हमारे बेस मंत्र हैं, बेसिक मंत्र हैं। उदाहरण के तौर पर गायत्री मंत्र, उदाहरण के तौर पर मृत्युंजय मंत्र। ओके, तो राहुल उस मारण मुंजा का जो स्वरूप होता है वो ये होता है कि उसके पूरे शरीर पर, इवन मुंह पर भी मंत्र लिखे होते हैं कुमकुम से। अब आप इमेजिन करिए एक ऐसा बच्चा जिसके चेहरे पर किसी ने कुमकुम या सिंदूर से वो मंत्र को लिख रखा है, जिससे हम लोग टीका लगाते हैं। अर्श, इससे पहले हम लोग आगे बढ़े जी, अब थोड़ा सा, एंड फॉर द बेनिफिट ऑफ द ऑडियंस आल्सो, थोड़ा सा ही गायत्री महामृत्युंजय मंत्र की महत्वता के ऊपर कुछ दो बातें बिल्कुल वो बताना बहुत जरूरी है, तभी आप मुझे शायद मारण मुंजा को समझ पाएंगे। ओके, गायत्री मंत्र ऐसा कहा जाता है कि एक बेसिक मंत्र होता है। वो गुरु मंत्र भी आप समझ सकते हैं। जिसका कोई गुरु नहीं होता है तो कोई भी गायत्री मंत्र का रिसाइटेशन कर सकता है। इट्स गुड फॉर वेल्थ, ऐसा कहा जाता है। महामृत्युंजय मंत्र इज गुड फॉर हेल्थ, राइट। जिसको ऐसा लगता है कि मतलब अब कुछ सब कुछ खराब होने वाला है या उसकी तबीयत नहीं सही हो रही है, तो लोग महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण करना शुरू कर देते हैं। वो काफी इफेक्ट करता है इंसान के ऊपर। अब इसमें मैंने दो चीजों की बात करी, हेल्थ और वेल्थ, राइट। महामृत्युंजय से हेल्थ एंड गायत्री मंत्र से वेल्थ। गायत्री मंत्र वेल्थ के लिए होता है? जी बिल्कुल, समृद्धता के लिए होता है वो मंत्र। पीस के लिए भी होता है एक तरीके से। जी, तो जो बेसिक मंत्र होते हैं सदाचार के, जी, वो उसके शरीर पर लिखे होते हैं। कोई लोग ऐसा कहते हैं कि वो अपने ही खून से लिखता है। कोई लोग कहते हैं कि मरने के बाद उसकी आत्मा मंदिर में जाती है और माता के कुमकुम से अपने शरीर पर लिखती है। कोई खास वजह उसके लिए? नहीं, मतलब इसका कोई रेलेवेंस मुझे मिला नहीं आज तक। ओके। ऑल्सो कोई ये भी कहता है कि मरने के बाद जो बेताल होते हैं जी, वो उसकी बॉडी पर ये सारे मंत्र लिखते हैं ताकि वो एक ऐसी एंटिटी में बदल जाए जो लोगों पर मारण कर सके। अब मारण कैसे होगा, राइट जी, चूंकि वो एक नेगेटिव एंटिटी में बदल जाता है। चूंकि वो एक ऐसे समय में मरा है जहां पर ना शाम है ना सुबह है, राइट, ना दोपहर है। आप उस वक्त को क्या कहेंगे राहुल? जब सूरज ढल रहा होता है, संध्या काल, लेकिन चांद भी तो निकल रहा है उसी समय पर। तो ना वो रात है ना वो शाम है। वो शाम भी नहीं है। वो शाम भी कैसे है, चांद है तो। एक मुझे नहीं पता, अलग अलग सबके एक्सप्लेनेशन है जी। अब वो मारण कैसे है, चूंकि महामृत्युंजय मंत्र भी उसके शरीर पर कहीं लिखा होता है। लेकिन इतने पवित्र मंत्र लिखवाने के बाद वो एंटिटी जो है इतनी नेगेटिव कैसे हो सकती है? नेगेटिव कैसे हो सकती है, ये भी एक पॉइंट है। द थिंग इज, आपने कभी नहीं सुना होगा राहुल कि मंत्रों को शरीर पर लिखा जाता है। मतलब कुछ लोग टैटू वैटू करवाते हैं, दैट इज करवाते हैं, डिफरेंट थिंग। काफी राम भक्त होते हैं तो पूरी बॉडी पे राम राम छपवा लेते हैं, बट दैट इज अ डिफरेंट पार्ट। आप लिविंग हो, राइट। व्हाट इफ अगर कोई बच्चा ऐसे मरता है, अच्छा एक और, वो जो बच्चा मरता है उसकी बॉडी के साथ एक और सिनेरियो होता है। क्या? कि जब आप उसकी कपाल क्रिया करते हैं जी, तो जो बांस होता है जिससे मारते हैं, वो बांस उसमें फंस जाता है, उसकी लाश में ही फंस जाता है, तो बांस को काटना पड़ जाता है। ऐसा कहते हैं कि वो कपाल क्रिया के दौरान अपना मुंह खोल देता है और उसके मुंह में वो बांस चला जाता है पूरा पूरा, और उसको वो पकड़ लेता है। मतलब उसे अपनी याद नहीं मिटानी होती। ओके राहुल, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ऐसे केस इंडिया में मुझे सिर्फ एक देखने को मिला है।
लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगा कि इसके बारे में बताना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, जिस एंटिटी के ऊपर मंत्र लिखे हों, ये मैंने पहली बार खुद भी देखा कि ऐसी कोई एंटिटी एग्जिस्ट करती है। जी, मैंने अपनी आंखों से कभी उस एंटिटी को नहीं देखा है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैंने लेकिन जिस साधक से सुना है जी, वो साधक बहुत अच्छा भैरव जी का साधक है। ओके। और जितने भी भैरव साधकों से मैं मिला हूँ वो लोग कभी झूठ नहीं बोलते। उनके साथ अपना एक अलग सिनेरियो होता है कि अगर वो झूठ बोलेंगे तो भैरव जी उन्हें दंड देंगे। नाउ कम टू द पॉइंट कि वो मारण कैसे करता है। अब चूंकि उसके शरीर पर महामृत्युंजय जैसे प्रकांड मंत्र लिखे हैं जी राहुल, उसके दिए हुए डिस्क्रिप्शंस के हिसाब से, जैसा उसने बताया था कि मंत्र लिखे हुए हैं उसके शरीर पे, जो मेरा दोस्त था जिसने मुझे बताया ये सारी चीजें, तो उसके हिसाब से मंत्रों के एंड में एक ओम बना हुआ था पर उल्टा। ओके। और लेट मी टेल यू राहुल, ये काली किताब के अंदर भी इस चीज का जिक्र आता है कि जो मंत्र होते हैं, बाय द वे काली किताब एक ऐसी चीज है, एक ऐसी किताब है जिसे एक असुर ने लिखा था, ऐसा कहते हैं। और जो लोग डीमंस और शैतान वगैरह की पूजा करते हैं उनके पास एक काली किताब होती है। उस काली किताब में वैसे ही मंत्र होते हैं जैसे हम लोग पढ़ते हैं, पर ओम जो होता है वो उल्टा लिखा होता है, मतलब फ्लिप कर दें अगर आप ओम को। ओके। तो ऐसा कहा जाता है अगर आप ओम को फ्लिप कर देते हैं तो वो अंधक का सिंबल बन जाता है। अंधक वो शिव जी का बेटा था और एक असुर भी था, इसके बारे में हम फिर कभी डिस्कस करेंगे। ऑफ कोर्स करेंगे जरूर, लेकिन फॉर श्योर। तो ऐसा कहते हैं कि अगर आप किसी भी मंत्रों के एंड में ओम लगा दें और उसको किसी शैतानी मंत्र के जरिए सिद्ध कर दें तो इस प्रकार के मंत्र मारण के लिए काम आते हैं। अगेन, मारण के लिए इतना आसान नहीं है कि कोई भी इंसान बस सुन ले और कर ले और मारण हो जाए। ओके। उसके लिए बहुत सिद्ध होना बहुत जरूरी है, तुमको काली विद्या में पारंगत होना बहुत जरूरी है। ओके। अब चूंकि उसके शरीर पर जो मंत्र लिखे थे वो उल्टे लिखे हुए थे, इसका मतलब ये था कि वो मारण की दृष्टि से आया है। ये मारण षटकर्म का एक कोई तरीका होता है करने जी, का? मारण मतलब किसी को जान से मार डालना। जी, तो उसके तरीका अब उसके होता है तरीके लाखों होते हैं राहुल। ओके। सिर्फ एक तरीका नहीं होता, उनमें से एक ये भी तरीका है कि उल्टा वो लिखा होना जी, इंद्रजाल जिसको हम लोग बोलते हैं। एक सारे जादुओं को लेकर एक अपना एक अलग जादू बना देना। जी जी जी। तो रावण ने एक बार ऐसा भी किया था। ओके। उसे किसी को मारना था और उसने उन चीजों के लिए इस तरह के उल्टे जो इंद्रजाल होते हैं अपनी तरफ से कुछ भी बना के मंत्रों को अलग क्रम में व्यवस्थित करके किसी इंसान से पढ़वा देना और वो इंसान पढ़ के ही मर जाए, तो इसका पाप तुम पर भी नहीं लगेगा और वो मर भी जाएगा क्योंकि उसने खुद उच्चारण किया है। राइट। ये होता है मारण मुंजा। मारण मुंजा क्या काम करता है कि वो इंसान से खुद मंत्र पढ़वाता है, वो खुद मंत्र पढ़ता नहीं है, पढ़वाता है। इंसान को लगेगा कि वो जो पढ़ रहा है वो कोई ऐसा मंत्र है जो बहुत सिद्ध मंत्र है, बस लास्ट में आते आते वो जब ओम बोलने वाला होगा तो वो ओम को माओ बोलेगा, वो ओम नहीं बोलेगा। ओके। और जब इसका रिसाइटेशन बार बार होता है तो आपके अंदर काली ऊर्जा का संचार होने लगेगा। द मोमेंट काली ऊर्जा का संचार होगा आपके अंदर बेवजह कोई स्पिरिट्स आना चाहेंगी और आपका शरीर उसे झेल नहीं पाएगा, आप मर जाओगे। नाउ लेट मी टेल यू द केस ऑफ मारण मुंजा। जिस मेरे दोस्त ने ये केस सॉल्व किया था, सॉल्व क्या मतलब उसने देखा ही होगा इस केस को क्योंकि ये उसके समझ के परे था, जैसा उसने मुझे बताया। अगेन मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा इस केस के बारे में सुनने में जी, क्योंकि इस केस में राहुल आपके घर में यज्ञ हवन कभी ना कभी तो हुआ ही होगा। बिल्कुल। शांति पाठ या फिर सत्यनारायण भगवान की कथा, राइट। रुद्र पूजा कहते हैं उसको, रुद्री पाठ बोलते हैं उसको। रुद्री पाठ, रुद्र पूजा, रुद्राभिषेक, रुद्राभिषेक हुआ होगा जी। तो राहुल एक फैमिली थी जिनके घर में काफी टाइम से कोई भी पाठ नहीं हुआ था। ओके। अगेन ये जो बात है ये मैंने अपने एक साधक दोस्त से सुनी है। ओके। और वो मैं आपको पूरा डिस्क्राइब कर रहा हूँ। ओके। क्योंकि मुझे लगता है कि मारण मुंजा के बारे में भी लोगों को जानना बहुत जरूरी है। राहुल, उनके घर में कभी भी कोई भी पाठ नहीं हुआ था। खैर उन्होंने एक नया घर लिया और वहां पर किसी पंडित ने उन्हें सलाह दिया कि आप सत्यनारायण भगवान की कथा कराइए। ओके। अब चूंकि परिवार के कुछ लोग स्केप्टिक भी थे तो उनको इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। एक सबसे बड़ी चीज काम करती है राहुल, जो ग्रह देवता होते हैं। आप जिस घर में हैं वहां की नींव कैसी है, और जैसे मैंने आपको बताया कि जो ग्रह देव होते हैं अगर वो नाराज हो जाते हैं तो पितृदोष जल्दी लगता है। एक एपिसोड में मैंने आपको ये भी बताया। जी। इस घर के ग्रह देवता सही नहीं थे, अशांत थे, और अशांत ग्रह देवता को बिना शांत किए हुए इन्होंने एक कोई बेवजह कोई इधर उधर के पंडित को बुलाया जिसको मंत्रोच्चारण भी ठीक से नहीं आते थे। आजकल के पंडित जो होते हैं आधे आधे मंत्र पढ़ के छोड़ देते हैं, नॉट सब कोई बट कुछ
ऐसे होते हैं। तो उस पंडित ने मंत्र पढ़ा और इनके घर वालों में से कुछ लोगों ने मजाक बनाया, अरे कैसे पढ़ रहा है, क्या है ये वो ओम। अब जैसे उसने कोई मंत्र का उच्चारण करा तो इन लोगों ने क्या काम करा, जो कुछ मजाक बनाने वाले थे, इन लोगों ने भी वही मंत्र बोला है, लेकिन अब इसे अनसपोजिंगली बोल लो या कुछ ऐसा बोल लो, उन लोगों ने कैसे भी करके जो इंद्रजाल होता है, जो काला इंद्रजाल होता है जी, वो खुद से सिद्ध कर लिया। उदाहरण के तौर पे कोई मंत्र है, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, जो ये गायत्री मंत्र है। बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं ओम, ऐसा करके मुंह में बोल के चुप हो जाते हैं, राइट, जो मजाक बनाते हैं। तो उनके घर वालों में से किसी ने मजाक बनाया होगा, 2-3 लोगों ने जी, और यूं ही बोलते चले गए, बार बार वो पंडित के साथ रिपीट करते चले गए मजाक मजाक में। ओके। और अंत में उनके हाथ में जो हवन सामग्री थी उससे आहुति दे दी। तो मोमेंट आप मंत्रोच्चारण करके यज्ञ में आहुति देते हैं, उसका मतलब यह है कि आप उस मंत्र को सिद्ध कर रहे हैं। ओके। जिसकी पॉजिटिविटी पूरे घर में फैलती है जी। और ये जो चीज करी है उन्होंने, इससे उन्होंने मारण मुंजा को जागरूक कर दिया है। अब मारण मुंजा आया कहां से? ये करने से जी। मारण की शक्ति जागृत हो गई राहुल, ये करने से। एक इंद्रजाल ऐसा हुआ कि मारण की शक्ति जागृत हो गई। ओके। और उसी दिन, जिस दिन हवन चल रहा था, हवन चूंकि शाम के 4-5 बजे के आसपास खत्म होता है, और उसी समय का ऐसा वक्त होता है 5 से 6 जब प्रसाद अर्शद बांटते हैं वो लोग, ऐसा वक्त होता है जब सूरज और चांद एक साथ दिखते हैं जी। उसी समय इनके घर के सामने एक बच्चे का एक्सीडेंट हो गया, वो मर गया, और इनके घर में बाहर ही एक मंदिर बना हुआ था। अब ये राहुल पूरा वही सिनेरियो था। एक बार आप अगर नजर मारेंगे तो मैंने जैसे बताया कि सूरज और चांद एक साथ दिखें, मंदिर हो सामने, एंड कोई बच्चा मर जाए और मारण की शक्ति भी वहां पर मौजूद हो, जो शक्ति इन्होंने मंत्रोच्चारण करके उत्पन्न कर दी थी। अब एक सबसे बड़ी चीज और सबसे टिपिकल चीज ये हुई कि जो ये सब मजाक बना रहे थे वही लोग सबसे पहले बाहर पहुंचे, क्योंकि उनको यज्ञ में इंटरेस्ट था नहीं जी। वो बाहर पहुंचे और उन्होंने ही उस बच्चे को उठाया और उन्होंने ही उसके घर वालों को खबर दी कि कहां पर क्या है, ऐसा करके। ओके। तो नाउ क्योंकि इन्होंने सिद्ध किया है वो मंत्र, तो उस मंत्र की जो शक्ति है, मतलब मारण, जो काला मंत्र है, वो उस बच्चे की स्पिरिट में चला गया अपने आप, क्योंकि उन्होंने उस बच्चे को उठाया अपने हाथ से। और ऐसा कहते हैं कि मरने के समय पर यदि कोई ऐसा साधक है या फिर कोई ऐसा इंसान है जिसने किसी तरह के इंद्रजाल, किसी तरह के मंत्र को सिद्ध किया है, वो किसी इंसान के मरते समय उसे छू ले या मरने के बाद उसे छू ले, तो उसकी जो आत्मा होती है मरने वाले की, वो उस ऊर्जा के अधीन हो जाती है। मरने वाले की ऊर्जा के अधीन नहीं, छूने वाले की ऊर्जा के अधीन हो जाती है। ओके। इसीलिए शव साधना भी होती है राहुल, अगर आप इमेजिन करेंगे, जैसे मैंने आपको शव साधना के बारे में बताया जी। खैर, इसके बाद उनके घर में राहुल हादसे होने शुरू हो गए। इफ आई से हादसे, इसका मतलब यह है कि मौतें होना शुरू हो गई। सिमिलर एज मुंजा, पहली मौत जो हुई है उनके घर में, वो उन्हीं तीनों लोगों में से एक इंसान की हुई है, जिन्होंने हाथ लगाया था, जिन्होंने मजाक बनाया था, राइट। और एक इंसान होगा वही करीब 36 साल या 37 साल के आसपास। उसकी मौत राहुल आप गेस कर पाएंगे कैसे हुई? आप एक ऐसा सिनेरियो गेस करें जिसमें बहुत पवित्रता भी हो और मृत्यु भी हो। हवन की आग से हो सकता है, कुड भी। और मुझे कोई ऐसा याद नहीं आ रहा। राहुल, चंदन को कितना पवित्र माना गया है, राइट जी। उस इंसान की मौत चंदन खाने की वजह से हो गई थी, एक्सेसिव मात्रा में। चंदन खाने से मौत भी हो जाती उसने रियल चंदन को खाया। आप किसी भी चीज को एक्सेसिव करेंगे आपकी मौत हो जाएगी। पानी आप ज्यादा पिएंगे आपकी मौत हो सकती है, आपको बहुत सारे ऑर्गन डैमेज हो सकते हैं। उसने चंदन का सेवन इतना कर लिया था कि जब उसकी बॉडी मिली है राहुल, तो उसकी आंखों में चंदन ऐसे भरा हुआ था। ओके। और ये काफी अलग था, इवन उसके कान से तक चंदन निकल रहा था। ऑल्सो पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब आई है जी, तो उसमें यहां तक ये भी था कि उसने बहुत तेज लिप्स चलाए हैं मरने से पहले, यानी वो कुछ रिसाइट कर रहा था, किसी तरह के मंत्र को, किसी तरह की बात को, या किसी को कुछ सुना रहा था। लेकिन हम तो इसे मंत्र से कनेक्ट करेंगे, उसका रीजन हमें आगे पता चला जब मेरे दोस्त ने बताया। उसने बताया जो अगली मौत हुई है वो राहुल नारियल, जितनी भी ये चीजें मैं आपको बता रहा हूं, ये सारी चीजें यज्ञ हवन में यूज होती हैं जी। जो अगली मौत हुई है वो नारियल पर अपना सर पटकने की वजह से हुई है। सिंपल है लेकिन खतरनाक है, और वो दूसरा इंसान था जिसने मजाक बनाया था। उसकी मौत एक नारियल पर बार बार सर पटकने की वजह से बहुत ब्रूटली हुई है। उसके अजना चक्र पर
छेद हो गया था राहुल, जस्ट लाइक अश्वत्थामा। उसने अपने अजना चक्र को इतनी बुरी तरीके से खत्म कर दिया था, और जब उनके घर वालों ने कमरा खोलने की कोशिश करी है तो उनको मंत्रोच्चारण सुनाई दे रहा था कि वही जो लड़का है, वही जो आदमी है जी, वो बहुत जोर जोर से मंत्रोच्चारण कर रहा है। मोमेंट उसके मंत्रोच्चारण बंद हुए हैं, गेट अपने आप खुल गया है या गेट तोड़ दिया गया है, और उसके हाथ में नारियल था जी, मतलब हाथ कड़ा हो गया था। बॉडी का एक पार्ट स्टिफ हो जाता मरने पर, राइट? तो एक हाथ स्टिफ हो गया था और हाथ नारियल पर था और नारियल उसके सर पे था। ऐसे उसकी डेथ हुई। तो उसकी लाश ऐसे ही बरामद हुई? ऐसे ही बरामद हुई। और जब उस नारियल को हटाया गया तो जिस शेप का नारियल होता है उस शेप तक उसके सर पे खून लगा हुआ था, फट गया था उसका सर उतने पूरे सेक्शन पे। ओके। और जो लास्ट मौत हुई है राहुल, वो शायद बताने में भी उसके रोंगटे खड़े हो रहे थे। अब घर में क्या हो रहा था उसने इतना इन डिटेल में मुझे नहीं बताया, पर उसने बोला कि वो घर के आंगन में खड़ा हुआ और अपने दोनों पैर के अंगूठे पर कपूर रख लिया जलता हुआ, अपने सर पर एक कपूर रखा और जलता हुआ कपूर का बड़ा सा जो ढेले आते थे गोल गोल प्रॉपर, उस जलते हुए कपूर को अपने मुंह में रख के अपना मुंह बंद कर रहा था। वो उसका सड़ गया था पूरा का पूरा मुंह, और उससे पहले वो मंत्र रिसाइट कर रहा था जैसे प्रॉपर कपूर रखते समय हम लोग मंत्र बोलते हैं। जी जी। जब तक उसके घर वाले ऊपर से नीचे आते, आंगन में खड़ा हुआ था, जी जी, तब तक वो पूरी तरीके से मर चुका था। उसके पैर के अंगूठे, इसका मतलब उसने अपनी सारी ऊर्जाओं को बाध्य कर दिया था बाहर निकलने से, कपूर जला के। जी। सर पे रख दिया था क्योंकि यहां पर भी ऊर्जाएं होती हैं, और मुंह में इसलिए रखा था क्योंकि वो यहां से उच्चारण कर रहा था और ये उच्चारण बाहर ना जाए, इस वजह से उसने कपूर डाल लिया था मुंह में। तो ये जो एग्जाम्पल्स थे कि मंत्रोच्चारण करते करते इन लोगों की मौत हुई, ये काफी भयावह थे मेरे लिए, और वो भी उन चीजों से जो आमतौर पे पवित्र मानी जाती है, जो आमतौर पर बहुत पवित्र मानी जाती है। जरा सोचो राहुल, एक ऐसी एंटिटी जो आपसे मंत्रोच्चारण करने पर मजबूर करा दे आपको, और आपको उन्हीं चीजों से मौत दे दे जो चीजें आप हवन में यूज करते हैं। और ये सारा चीज जब मैंने उससे सुना तो मेरी रूह कांप गई, क्योंकि ऐसे केसेस मैं ना के बराबर सुनता हूं राहुल। मैंने अपने गुरु से मारण मुंजा के बारे में पूछा तो उन्होंने साफ मना कर दिया बताने से। उन्होंने कहा कि मैं नहीं बता सकता जब तक तुम्हें खुद से ना पता चले, और कभी इन सब चीजों में पड़ना भी मत। तो शायद ये एक जो कहानी थी मारण मुंजा की, ये मेरे जहन में आज भी है। और मैं इनफैक्ट जब हमारा इंडियन पैरानॉर्मल पॉडकास्ट शुरू हुआ था, मैं इनफैक्ट तभी आपको ये सब कहानी बताना चाहता था। लेकिन मैं चाहता था कि ये सब चीजें जो हैं ये लोग तब जाने जब थोड़ा मुंजा के बारे में भी उन्हें पता हो पहले से ना। यू टेल मी कि मारण मुंजा के बारे में सुनकर आपको कैसा लगा, क्योंकि अगेन मेरे लिए भी ये सुनी सुनाई चीज है जो मैं आपको बता रहा हूं। आई मीन पहली बात तो ये सोचना यार कि इस तरीके की चीजों से भी मौत हो सकती है जो आमतौर पे इतनी पवित्र हो। जी। तो एक तरीके से मुझे लग रहा है ये तो थोड़ा, अगर कोई पूजा पाठ या सात्विक कार्यों में भरोसा रखता होगा, उसका पूरा अटल विश्वास होगा, उसका तो विश्वास हिल जाएगा। पर राहुल, अगर आप इस पूरे घटनाक्रम में देखेंगे तो उनकी मौत हुई है जो विश्वास नहीं रखते थे, ना कि उनकी जो विश्वास रखते थे। जो लोग उसका मजाक बना रहे थे, मौत उनकी हुई है। हाँ, लेकिन जो तरीके थे मरने के, या जो तरीका है सात्विक चीजों के जरिए मरने, बड़े सात्विक तरीकों से हुआ है। तो मतलब अगर अच्छा, जो ये मारण मुंजा होता है जी हर्षभ, क्या इसकी कोई साधना कर सकता है? क्या इसको कोई साध सकता है? कभी नहीं। जैसे मुंजा को साध नहीं सकता कोई, उसी तरीके से मारण मुंजा को भी कोई साध नहीं सकता। तो ऐसा नहीं कि किसी ने जान करके उनके घर में मारण करवाया, इट्स जस्ट कि उन्होंने खुद स्वसिद्ध कर लिया है उस मारण को। इसीलिए कहा जाता है कि मंत्रों के उच्चारण को, जैसे कि सामवेद सारा हमारा ध्वनि के ऊपर बेस है, तो इसीलिए कहा जाता है कि कभी भी मंत्रों का उच्चारण आप गलत ना करें, क्योंकि यू डोंट नो कि आप गलती से क्या सिद्ध कर बैठेंगे। जैसे कि यश मैंने पहले ही शायद इसका जिक्र किया था जी, 2 एंटिटीज है जिससे हमेशा से मुझे खौफ सा रहा है। एक तो ये जो मुंजा की आपने बात बताई, इसका एक नया वर्जन बताया जो मुझे लगता है बहुत ज्यादा खतरनाक है, कुछ ज्यादा ही। आई मीन ना सिर्फ ये आपको मार रहा है, बल्कि आपके जो अखंड विश्वास है उनको भी खंडित कर रहा है, तोड़ डाल रहा है। एंड बाय द वे, अगेन ये मेरा केस नहीं था, ये मैंने किसी से सुना हुआ था, और मेरे गुरु ने भी इस बात की पुष्टि करी है, बट उन्होंने ये नहीं बोला है मुझसे कि उसके पीछे की क्या कहानी होती है, क्या नहीं है। तो जितना मैंने सुना है मैंने आपको उतना ही बताया है। राइट। और मैंने इसके बारे में रिसर्च करने की कोशिश भी नहीं करी। उसका रीजन ये था कि मेरे गुरु ने कहा था कि इसके बारे में सोचना भी मत ज्यादा,
खैर आज मैंने इतना एपिसोड बता दिया है कहीं ना कहीं, शायद ये एपिसोड भी नहीं करना चाहिए जी, पर ठीक है। अर्श, इस एपिसोड के दौरान आपने एक बात बोली थी कि ये ओम को उल्टा लिखते हैं जी। तो मैं आई जस्ट थॉट कि एक चीज आपसे क्लियर करता हूँ कि ये किसी ने एक जमाने मुझे एक चीज बताई थी। ओके। मतलब हमारे पुराने मोहल्ले में रात के टाइम पे कुत्ते जो है काफी जमा होकर रोया करते थे, मतलब जिनका रोना अशुभ होता है, जिनका रोना अशुभ होता है। और जब मैंने छुटपन में अपने किसी भाई से पूछा यार कि इसका क्या, वो जो भाई साहब थे वो बड़ा विश्वास रखते थे पूजा पाठ में, ओके। तो उन्होंने मेरे को एक बात बताई थी कि ये जो कुत्ते रोते हैं एक तरीके से ये ओम शब्द का उच्चारण उल्टा कर रहे हैं। ओके, अब ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है मेरे लिए। तो कहीं ना कहीं ये एक वजह है कि जिस वजह से इनका रोना बड़ा एक तरीके से अशुभ माना जाता है। ओके। आई मीन ये बात मुझे बड़ी वियर्ड लेकिन एट द सेम टाइम बड़ी लॉजिकल भी लगी कि अगर हम ओम को इतना पवित्र मानते हैं जी, और ऐसा अगर कोई इसको उल्टा करे तो शायद उसके नेगेटिव इम्पैक्ट भी हो सकते हैं फॉर श्योर, पक्का। तो चलिए ये बात तो खैर अगर हो गई मुंजा की। अगर मैं आपसे ये सवाल करूं कि क्या इस तरीके से जो ब्रह्म राक्षस है जी, जिसके बारे में हम इतनी कुछ बातचीत कर चुके हैं और जिसके बारे में हम बड़ी श्योर काफी लोग और ज्यादा जानना चाहते होंगे, हमें एक ऐसी एंटिटी जिसके आगे सीधे ब्रह्म या भगवान है। एग्जैक्टली, मतलब जिसका कुछ हो ही नहीं सकता, ब्रह्मांड की ताकतवर एंटिटीज में से एक। हाँ, तो इसके कोई और वर्जन्स होते हैं या फिर? मैं पूछना चाहूंगा कि राहुल आप बार बार वर्जन्स पे क्यों जा रहे हैं, क्योंकि एक्चुअली हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। आई मीन जैसे हमने पहले बात की कंड पिशाचनी की, डाकनी, आंखनी, शाकचुनी, जमाने भर की एंटिटीज, तो एक ही वैरायटी में बहुत सारे वर्जन्स आमतौर पे निकलते आए हैं। हाँ, मतलब जो पता नहीं क्यों मुझे बड़े इंटरेस्टिंग लगता है ताकत के हिसाब से। आई मीन उनकी ताकत के हिसाब, जो भी उनकी हायरार्की होती है घोस्ट वर्ल्ड में। राहुल, जितने भी हमने इन पैरानॉर्मल पॉडकास्ट में जितने भी एंटिटीज का जिक्र किया है, उन सारी एंटिटीज में से आपको ब्रह्म राक्षस नो डाउट है पसंद आया है। ओह ट्रू, ठीक है जी। मुंजा पसंद आया है। मुंजा पसंद आया है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो आपको बेताल भी पसंद आया होगा। बेताल भी पसंद आया है। इनफैक्ट विक्रम बेताल का तो एक पुराना फोकलोर भी, जो हम फोकलोर भी है, हम सबके दिमाग में एक एक रफ आइडिया है, कहानी कॉन्टेक्स्ट है लोग क्या होता है। लेकिन राहुल, अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं जी, ये किसी का वर्जन नहीं है। ओके। ये एक ऐसी एंटिटी है, जरा सोचो राहुल, एक ऐसी एंटिटी जो ब्रह्म राक्षस और बेताल का मिक्सचर हो। ब्रह्म राक्षस और बेताल का मिक्सचर? बिल्कुल, लेकिन सिर्फ डरावनी बात ये ना हो कि वो इन दोनों का मिक्सचर है जी। डरावनी बात राहुल ये है कि व्हाट इफ कोई ऐसी एंटिटी है जो ब्रह्म राक्षस और बेताल का मिक्सचर हो और हमारे बीच लिविंग रूप में मौजूद हो, तो